आप पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमेगा न तो लेडीज ने बनाया स्टेपवेल कहीं पर नहीं मिलेगा। ये नंदी टाइप का वाव है, नंदी मीनिंग जिसका एंट्रेंस एक होता है। हम जहाँ से अंदर जाएगा वहाँ से हमको वापस आना पड़ता है। देखिए 100 रुपये का नया नोट है, उसके पीछे ये रानी का वाव का सिंबल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, क्या पर्पज है देने का, तो उसका 2 पर्पज है। ऐसा पूरा लेवल था पूरा यहाँ तक, लेकिन जैसे कि बताया कि फ्लड में सारा कुछ डैमेज हो चुका है। और ये जो टोटली पिलर है ये सभी पिलर का प्लान है ब्लू प्रिंट उस जमाने का। अच्छा, नीचे ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, देखिए। ओके। तो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है। देख लो गाइस कहाँ पर पहुँच चुके हम लोग पहुँच चुके हैं द हेरिटेज सिटी पाटन। और पाटन में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव, रानी की बावड़ी, रानी स्टेपवेल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो देख लो हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे घर से होता है तकरीबन 130-140 किलोमीटर के आसपास। तो देखो रास्ता वास्ता दिखा के कोई मतलब था नहीं, तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए हैं और डायरेक्टली आपको ये जो पूरी स्टेपवेल है, बावड़ी है, वाव है, वो दिखाने वाले हैं। एक्चुअली में बावड़ी को, स्टेपवेल को गुजराती में वाव बोलते हैं, तो इसलिए इस जगह को रानी की वाव के नाम से जाना जाता है। और देखो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो लोकेशन है, मतलब रानी की वाव जहाँ पर बनी हुई है, वो अहमदाबाद से 130 किलोमीटर, महसाना जो सिटी है गुजरात का, वहाँ से 60 किलोमीटर, और पाटन सिटी है, पाटन सिटी से भाई साहब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब आप सर्च करोगे ना रानी की वाव तो पाटन में ही दिखाएगा। और पाटन सिटी के ही एक छोर पे बनी हुई है जगह, तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। और देखो मैं खुद आपको पूरा वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, यहाँ पर गाइड भी अवेलेबल है, तो हम डेफिनेटली गाइड करेंगे क्योंकि वही आपको अच्छे से अच्छी डिटेल बता सकते हैं। देखो मैं आपको ऊपर की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि यहाँ पर एंट्री टिकट क्या है, यहाँ के पार्किंग चार्जेस क्या है, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन यहाँ की जो बारीक इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ गाइड ही दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली गाइड करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको टिकट लेनी पड़ेगी। 40 रुपीज़ इंडियंस के लिए, 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर टिकट लेनी है। तो मैं और मेरा जो दोस्त है, हम दोनों ने अपनी टिकट यहाँ पर कटवा ली है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक पार्किंग भी बना हुआ है, जहाँ पर आप कोई भी व्हीकल लेके आते हो, बस है, कार है, बाइक है, कुछ भी है, वो यहाँ पर आप इजीली पार्क कर सकते हो और उसके बाद इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। और देखो पार्किंग चार्जेस की बात करें तो 100 रुपीज़ बस के लिए, मतलब बड़े व्हीकल के लिए है। उसके बाद 4 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ है और 2 व्हीलर्स के लिए 10 रुपये है। मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो 2 व्हीलर्स उसके ऊपर ही देखो यहाँ पर सारे प्राइसिंग लिखे हुए हैं। 10 रुपये है 2 व्हीलर्स के लिए, कार के लिए 20 रुपीज़ और बस के लिए 100 रुपीज़, जैसे हमने बताया। तो आप यहाँ पर पार्किंग चार्जेस दे के अपनी टिकट लेके इस खूबसूरत जगह को एंजॉय कर सकते हो। लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मतलब जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो देने के लिए हमने भी यहाँ पर एक गाइड हायर कर लिया है, जगदीश भाई गोस्वामी। और जगदीश भाई जो है मैं आगे की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस बावड़ी के बारे में, इस रानी की वाव के बारे में। तो जगदीश भाई जरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये कहाँ कैसे बनी थी, किसने बनाई थी और कब बनी। मैं जगदीश गोस्वामी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन रानी की वाव में स्वागत करता हूँ। जैसे आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वैसे पहले इस गुजरात का कैपिटल पाटन था। तो सबसे पहले पाटन सिटी किसने बिल्ड किया और कब किया, तो सबसे पहले गुजरात में कौन सा वंश आया, चावड़ा वंश बोलते हैं, चावड़ा डायनेस्टी। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 746 में, AD 746 8th सेंचुरी में। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अणहिलवाड़ पाटन। तो हु वॉज अणहिल, अणहिल कौन था, तो अणहिल नाम का एक शेफर्ड था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा हुए राजा किंग, उनके क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई अच्छी कामगिरी की होगी, इसलिए उसके फ्रेंड के नाम से रखा था अणहिलवाड़ पाटन, जो समय अंतर के बाद अपभ्रंश होकर ओनली फॉर पाटन हो गया। अच्छा। अब चावड़ा वंश में जो लास्ट किंग हुए वो सामंत सिंह चावड़ा हुए, उनको पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर का लड़का होता है भांजा, उसको एडॉप्ट किया, गोद ले और गद्दी पे बिठाया। अच्छा। जिसका नाम था मूलराज सोलंकी। सोलंकी मीनिंग चालुक्य। अब सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो सोलंकियों ने गुजरात पर 350 ईयर्स, 350 साल गुजरात पर रूलर रहा। तो सोलंकी डायनेस्टी को गुजरात का
गोल्डन पीरियड माना गया है, सुवर्ण काल। अच्छा। सोलंकी डायनेस्टी में फर्स्ट किंग हुए मूलराज सोलंकी। मूलराज सोलंकी के लड़के हुए चामुंडा राज, चामुंडा के हुए नागराज, और नागराज के हुए भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, ओके। जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया है। ये जो वाव है उनका क्वीन वाइफ रानी उदयमती जी ने बनाया। रानी उदयमती जी ने बनाया, इसलिए क्या बोलता है रानी का वाव। रानी की वाव। रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप वेल। हिंदी में उसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में वाव, मराठी में विहिर, कन्नड़ में भावी, तेलुगु में भावी। तो रानी ने वाव कब बिल्ड किया? तो रानी जी ने वाव ईस्ट सन 1022-1063 के अंदर बिल्ड किया। AD 1022 to 63 तो बिल्ट ऑन 41 ईयर्स। बनने में 41 साल लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में तो 1000 ईयर ओल्ड है। ज़्यादातर राजा अपनी रानी के लिए बनाएगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाया, उनकी मृत्यु के बाद। तो प्रेम का एक प्रतीक माना गया है, लव सिंबल माना गया है। आप पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमेगा न, तो लेडीज ने बनाया स्टेपवेल कहीं पर नहीं मिलेगा। केवल ये ऐसा वाव है जो लेडी ने एक रानी ने बनवाया है। अब रानी ने वाव क्यों बनवाया उसका 2 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो आपको स्टेपवेल ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीज़न है कि उनके हस्बैंड का कीर्ति अमर रहे, वो प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, लव सिंबल बना रहे, इससे स्टेपवेल बनाया गया है। आपने 100 रुपये का नया नोट देखा होगा? दिखाया मैंने, अभी जस्ट दिखाया। देखिए 100 रुपये का नया नोट है, उसके पीछे ये रानी का वाव का सिंबल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, क्या पर्पज है देने का? तो उसका 2 पर्पज है, 2 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि एक लेडी ने, स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है, और इसके पीछे सिंबल देने का पर्पज ये है कि हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, स्त्री सशक्तिकरण हो, यानी वुमेन पावरफुल बने, लेडीज़ फर्स्ट। और दूसरा रीज़न है हमेशा वाटर सेव करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, इसलिए 100 के नोट के पीछे सिंबल दिया गया। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड लुप्त हो गया, लेकिन 13th सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था। पूर बोलते हैं, बाढ़। फ्लड में पूरा ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर फ्लड में दब गया था, कवर्ड हो गया था मिट्टी से। हाँ, फ्लड में। यस, ओनली फॉर पीछे का वो वेल दिख रहा है कुआं, वो कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब जमीन बन गया था। अराउंड जो आप ये गार्डन देख रहे हैं वो गार्डन नहीं था, किसानों के फार्म थे, खेत। तो किसान लोग कुएं के किनारे से पानी निकाल के खेती करता था, पानी पीने के लिए यूज करता था, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और ASI ने 1958 से 1958 से डिगिंग करना स्टार्ट किया, खुदाई करना, और 1990 में फिनिश किया। तो बनने में 41 ईयर्स, निकालने में 32 ईयर्स। रानी ने 2 ईयर्स लगे। हाँ, बनने में। रानी ने कब बिल्ड किया? AD 1022 to 63, 11वीं शताब्दी में। हाँ, 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में। तो बनने में 41 ईयर्स और निकालने में 32 ईयर्स। और 2014 में वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। गुजरात में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का चांपानेर, बोलते हैं पावागढ़ के पास। चंपानेर 2004 में गया, ये वाव 2014 में गया। ओल्ड अहमदाबाद सिटी 2017 में गया। अभी कच्छ में गया धोलावीरा 2021 में, हड़प्पा कल्चर मिला। और अभी मोढेरा सन टेम्पल, और मोदी जी का नेटिव डिस्ट्रिक्ट वडनगर, वो 2022 में गया। हाँ, तो गुजरात में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा के पूरा वाव है ना, पूरा वाव है सैंडस्टोन। गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं धांगध्रा, ये धांगध्रा का पत्थर है। उस जमाने में यहाँ से धांगध्रा से उस जमाने में लाया गया है। और यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट होता है स्टोन लॉकिंग, एक पत्थर में होल करके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चूना बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। नीचे फ्लोरिंग आता है, इसमें वुड लॉकिंग होता है। 2 पत्थर के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आ गया तो लकड़ा भीगे फुलके एक्सपेंड होगा, भूकंप आए तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में अर्थक्वेक आया भुज में, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया तो पूरा सेक्टर वाइब्रेंट हुआ, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। अच्छा, कुछ नहीं गिरा था उस टाइम। और सैंडस्टोन वेरी सॉफ्ट होता है, आउटसाइड को इरोजन काफ़ी दिखाई देगा। ये वाव 64 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है, कुआं 27 मीटर डेप्थ है। वाव के 4 प्रकार होता है, 4 टाइप ऑफ स्टेप वेल, जया, विजया, नंदी और भद्रा। ये नंदी टाइप का वाव है। नंदी मीनिंग जिसका एंट्रेंस एक होता है, हम जहाँ से अंदर जाएगा वहाँ से हमको वापस आना पड़ता है, जिसका एंट्रेंस एक होता है। ये नंदी प्रकार का वाव अपने अडालज का हुआ देखा अहमदाबाद के पास, वो भद्रा प्रकार का। अंदर जाएगा, हाँ, आप अंदर जाएगा फिर 2 तरफ से बाहर निकलेगा, 3 मुख बनता है।
वो वीर सिंह वाघेला ने अपनी रानी रूडावती के लिए 1499 में था। वो भद्रा ये नंदी, नंदी मीनिंग 1 एंट्रेंस, जय मीनिंग 2 एंट्रेंस, भद्रा मीनिंग 3 एंट्रेंस, विजय मीनिंग 4 एंट्रेंस। ये नंदी टाइप का वाव है, नंदी प्रकार का। वाव की शैली बोलते हैं, सिक्के की डिजाइन वो नागर शैली में है। अभी अयोध्या का राम टेम्पल नागर स्टाइल में बन रहा है। हाँ। और वाव है वास्तु के आदि बनाए गए। अष्ट दिक्पाल बोलते हैं, 8 डायरेक्शन गॉड, उसमें से कई दिक्पाल बताए गए हैं। अच्छा। अब रानी उदयमती ने अपने कारीगरों पास क्या नक्काशी क्या कार्विंग करवाया है। तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोता है बताया है, स्वर्ग, भूमि और पाताल। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सरा है। उस टाइम की नारियों के मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 श्रृंगार बोलते हैं लेडीज ने, 16 श्रृंगार, आँख में काजल लगाना, आई नहीं देखना, लिपस्टिक लगाना, 16 श्रृंगार, ज्वेलरी और 14 विश करने बताए, सब नीचे दिखाएगा। अब रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का क्या मतलब, नीचे समझाएगा आपको। तो देख लो गाइस, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे गाइड ने दे दी। अभी धीरे धीरे करके हम लोग नीचे उतरेंगे और जो जो इम्पोर्टेंस मतलब जो बोल सकते हो जगह आएगी, हमारे गाइड वहाँ पर हमको समझाने वाले। चलिए। कोई भी राजा या रानी कोई भी मॉन्यूमेंट बनाता है तो सबसे पहले क्या बनाता है, विजय स्तंभ, यानी विक्ट्री पिलर, कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो ये कीर्ति स्तंभ था जो 13वीं सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बाढ़ आया था, उसमें टूट के गिर गया हुआ है, तो उसको कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, विजय स्तंभ। अच्छा, वो अपना वडनगर में ऐसा हाँ, वहाँ पर भी कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ है। और मोढेरा के सन टेम्पल है, उसके आगे भी कीर्ति स्तंभ बना होता है। हाँ। ये दोनों तरफ जो दीवार है, ये साइड ने नया बना है सपोर्ट के लिए, वो ब्रिक्स में रिपेयरिंग हुआ है। लास्ट वाले जो खड़े फ्लोर है वर्टिकल, वो 7 स्टोरी, 7 मदले थे, एक टूट गया, अभी 6 मदले बचे, मैं नीचे गिनाऊंगा। अब आड़े फ्लोर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 थे, इसके ऊपर का एक टूट गया है, सेकंड नंबर का 2 टूटा है, थर्ड नंबर का 2 और लास्ट वाले का 1। ये पूरा लेवल इक्वल समान था, लेकिन 13वीं सेंचुरी में फ्लड आया, सरस्वती रिवर में इसमें टूट के गिर गया हुआ है। देख लो गाइस, पूरा का पूरा मतलब कितने फ्लोर थे देख लो आप, मतलब इतनी हाइट पे थे। और जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, लास्ट वाला जो आपको फ्लोर दिख रहा है ना, ऐसा पूरा लेवल था पूरा यहाँ तक, लेकिन जैसे कि बताया कि फ्लड में सारा कुछ डैमेज हो चुका है, तो अभी जितना बचा है उसको रिस्टोर करके रखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए, अब हम आपको सब नक्काशी कार्विंग दिखाएगा। अब ये शिव पार्वती, उनका विकल्प बोल नंदी होता है, देखिए पैर के पास बोल नंदी है। ये भी शिव पार्वती, उनका विकल्प बोल नंदी ऊपर दिख रहा है। अब इस तरफ आइए, अब देखिए ये भी शिव पार्वती, उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। उनका विकल्प पीकॉक होता है, देखिए पैर के पास पीकॉक है। पीकॉक है। आप देखिए ये विष्णु है, उनकी वाइफ लक्ष्मी जी है, उनके हाथ में देखिए कमल की कली, लोटस बताया गया है। अच्छा, तो ये विष्णु और लक्ष्मी जी अटेंडेंट द्वारपाल है। और सर ये एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान ये डैमेज हुआ है कि नहीं, ये इरोजन हुआ है, इरोजन हुआ है, इरोजन हो जाता है। हाँ। सैंडस्टोन सॉफ्ट होता है तो आउटसाइड आपको घसारा ज्यादा दिखाई देगा, टाइम के साथ वो होता है, ये टूटा हुआ नहीं है। ये वायुदेव उनके वाइफ के साथ है, उनका विकल्प डियर होता है, देखिए पैर के बाद डियर है। आज भी अपने घर में अगर वास्तु के हिसाब से विंडो बना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकता है। अच्छा, वायुदेव उनके वाइफ के साथ, उनका विकल्प डियर है। ओके। अब देखिए वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता को क्या होता है, दाढ़ी होता है, मूछ होता है, उनका विकल्प भेड़ होता है। देखिए पैर के पास स्मॉल शिप, एनिमल बताया गया है। आप भी अपने घर में किचन होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना सकता है, अग्नि देवता है। सामने के वो हनुमान जी है, पनौती 2 टाइप का होता है, शनि देवता का, ढाई और साढ़ा साथी बोलते हैं। देखिए हनुमान जी ने दोनों पनौती को अपने पैरों तले दबा दिया है। अगर हमारा बेड लग चलता है खराब समय, तो हनुमान जी को याद करेगा, पूजा पाठ करेगा, हमारा बेड लग दूर होगा। उनके पीठ देखिए टेल, पूंछ बताया गया है। ये सब स्टैचू इरोजन हुआ है। ये देखिए स्टोन लॉकिंग है, जिसमें सीमेंट चूना यूज नहीं किया गया है। और कौन सा लॉकिंग है सर? वो स्टोन लॉकिंग, एक पत्थर में होल करके दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चूना यूज नहीं किया गया है। इंटरलॉकिंग बोलते हैं क्या उसको? इसको स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। ओके। और ये जो टोटली पिलर है, ये सभी पिलर का प्लान है, ब्लूप्रिंट उस जमाने का। अच्छा, नीचे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ओके। वो भगवान विष्णु स्वर्ग में सोते हैं, देखा विंडो के अंदर। हाँ, यहाँ पर बीच में है। हाँ, 3 अनंत पद्मनाभ विष्णु है। स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोते विष्णु जी है। अच्छा, मतलब तीनों फ्लोर पे है क्या मूर्ति? तीनों फ्लोर पर है। ओके। तो स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में अनंत पद्मनाभ विष्णु सोते हैं। क्षीर सागर विष्णु बोलते हैं, शेष साई विष्णु बोले, अनंत पद्मनाभ विष्णु बोलते हैं। अच्छा। अब देखिए ऊपर की जो लेडीज है सब अप्सराएं बताई गई है। अच्छा। उसमें 299 कुल मिला के अप्सराएं है। ये दोनों शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल नाग कमंडल है। तो बीच में देखिए वो पार्वती माता, उनके हाथ में कमंडल है, उनके आसपास अप्सराएं है। ये भी सब अप्सराएं को आए नहीं, क्योंकि बांसुरी बजा रही है।
आप देखिए पटोला साड़ी का प्रिंट बताया गया, पटोला साड़ी का डिज़ाइन। अच्छा ये सब। हाँ, यहाँ का फेमस साड़ी होता है। यहाँ 2 इंद्र है, उनके हाथ में वज्र, नीचे हाथी में बोलते हैं पूर्वा इंद्र। ये राम अवतार है, धनुष्य बाण तलवार ढाल बताया गया है, रामा अवतार। अराउंड स्मॉल दशा अवतार है। ये अंगड़ाई लेती है अप्सरा, जूली कितने फाइन है। साधु महात्मा कामना का निषेध करते हैं, क्योंकि साधुओं का जीवन लोगों का भला करने का कामना के लिए नहीं। ये विष्णु जी का वामन अवतार है, वामन यानी बटुक, हाथ में छाता है, अक्षमाला है। बलि राजा को तीसरे पैर में पाताल में बेचते हैं, वामन अवतार है। हाँ। अब देखिए विष कन्या, उसके पैरों में देखिए सांप, स्नेक बताया गया है। अब देखिए अप्सरा बताइए, जूली कितने फाइन है। वो विष्णु जी का वरा अवतार है। वरा मीनिंग फेस भोर, पीक का होता है। भूमि देवी हाथ पर बैठी हुई है। हाँ। ये पाताल लोक है, कछुआ है। नाग कन्या, नाग देवता, दोनों वरा भगवान को प्रे कर रहा है, तो वो पाताल लोक का दृश्य है। अब देखिए विष कन्या, विष कन्या कैसी होती है, उसके पैर में देखिए पिकॉक है। पिकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके हाथ के पास सांप है, सांप जैसी जहरीली विषीली होती है। ऊपर देखिए 3 आउल है। आउल होता है नाइट को देखता है, नाइट को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नाइट को, शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसका उल्लेख चाणक्य नीति में किया गया है। आज के जमाने में क्या बोलता है, हनी ट्रैप। ये खाली है। उसके बाद देखिए वो विश्वामित्र का तपोवन करके दाढ़ी खींचती हुई मेनका अप्सरा है। वो बहुत सारे आदे, वो काल भैरव है। उनका विकल्प डॉग होता है, पैर के बाद डॉग है। उज्जैन में काल भैरव जी का टेम्पल है। 2001 में अर्थक्वेक आया ना भुज में, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया। देखिए एक क्रैक हुआ है, तो ये साइन है आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर इंडिकेटर लगाया है। अच्छा। अगर ज़्यादा दबाव आएगा तो ग्लास टूट के गिरेगा, तो ग्लास गिरेगा तो खतरा बढ़ सकता है। इंडिकेटर है, ये साइन है, जानकारी के लिए लगाया है। अच्छा। ये लोटस कमल का डिजाइन है। ये कीचक है। महाभारत में भीम कीचक वध करता है ना, ऊपर का वेट उसके बैक पीठ पे होता है। द्रौपदी को परेशान करता है, तब द्रौपदी इसको श्राप दे तो हमेशा वजन उठाएगा। अगर ज्यादा परेशान करता है तब भीम उसको वध कर देता है। उसको कीचक बोलते हैं। आप देखिए कलश है, जो टोटली पिलर है, सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया है, कलशम। अच्छा। अब सामने देखिए, वो पाताल में सोते विष्णु, अनंत पद्मनाभ विष्णु। स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोते विष्णु जी है। और वो पाताल में सोते विष्णु, इसके नीचे वेल, कुआं है। अब आपको मेन क्वेश्चन होगा कि रानी जी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का क्या महत्व है। तो पहले के जमाने में लेडीज लोग पानी लेने के लिए कहा जाता था वेल, कुएं पे। कुएं पे जाएगा क्या करेगा, रस्सी से बर्तन बांधेगा, कुएं में फेंकेगा, रस्सी से खींचेगा, मटके भरेगा, घर ले जाएगा। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीज मटका भर के ले जाने के लिए आए, या विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए, तो वो पाताल में सोते विष्णु है, इसके नीचे कुआं है, वेल। ये कुंड है, टैंक। कुंड है वो स्टेप वाला है। पहले कुएं में क्या था, झरा था, स्प्रिंग वाटर बोलते हैं। तो कुएं में से स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो के नीचे से आके कुंड में आता था। बारिश का पानी कुएं और कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, भरना है, भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना है, लोग क्या करेगा, ये स्टेप उतर के कुंड में जाके प्यासे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकते थे, लेडीज मटका भर के ले जा सकती थी, और विष्णु भक्त विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकते थे। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं। इसलिए रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है, इसलिए अपने इंडिया का, भारत का 1st नंबर का वाव माना गया है, और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया है। लेकिन यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया तो पानी निकलेगा नहीं। बारिश आएगा तो उसका पानी 2 महीना 3 महीना कुएं में रहेगा, फिर सूख जाएगा। अभी कुआं ड्राई है। अच्छा। बारिश में भरता है। अभी कुआं ड्राई है। और सर टूरिस्ट के लिए यहाँ तक ही है ना, इसके आगे नहीं जा सकते? नहीं, इसके अलावा ये लिखा नहीं, बोर्ड भी लिखा हुआ है। यहाँ से आगे जाना मना है। टूरिस्ट के लिए मतलब 5 फ्लोर ही है। और मैंने गूगल में देखा था कि उदयमती की एक स्टैच्यू भी मिली थी यहाँ पर। वो मिली थी। वो ASI के अंडर में होता है। अच्छा। हम यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है। ओके। यही थी रानी की वाव, रानी की बावड़ी, रानी की स्टेप वेल। तो आई होप हमने जो गाइडेड टूर आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। और देखो यार, जो हमारे गाइड थे वो इकलौते गाइड है यहाँ पर, जो मतलब ऑफिशियल गाइड जो आप बोल सकते हो ना, वो इकलौते है यहाँ पर इस जगह पर अभी हाल के टाइम पे। तो उनको बहुत ही क्लाइंट आ रहे थे, तो बहुत जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं जल्दी बोल देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद आप पीछे से शूट कर लेना। तो जितना हो सकता था उतना अच्छी तरीके से हमने आपको शूट करके दिखा दिया। तो इसी के साथ आज के हमारी इस वीडियो का हम लोग यही पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को रानी की वाव, रानी की बावड़ी के बारे में नहीं पता, उनको पता चले कि भाई गुजरात में पाटन शहर के पास में ऐसी खूबसूरत जगह भी है।
तो उनको क्या थोड़ी हेल्प हो जाएगी इस जगह को एक्सप्लोर करने में, और हमको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।